आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में पहचानने के लिए इसके लास्ट में यानी समाप्त में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है आदि समाप्त में आते हैं। इस काल में टेंस के वाक्य पढ़ने से ज्ञात होता है कि काम को समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। अंग्रेजी में पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट और इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होते हैं। तो आते हैं हम लोग इसमें इसको कैसे यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हैज़ और हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब सिंगुलर में इसको कैसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। सिंगुलर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस सिंगुलर के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर के जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, ही शी इट और किसी का नेम। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर में क्या होते हैं, ही शी इट और किसी का नाम। अब आते हैं हम लोग प्लूरल। प्लूरल में क्या होते हैं, आई वी यू दे, ये क्या है, प्लूरल है। अब आते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हम बनाएंगे। अब सिंगुलर का एग्जांपल हम देख लेते हैं। पायल ने अपना काम कर लिया है। पायल ने अपना काम कर लिया है। पायल हैज़ डन हर वर्क, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग वे, यह है प्लूरल। प्लूरल में कैसे होता है, वे नदी में नहा चुके हैं, तो दे हैव। अब दे के साथ क्या लगा, हैव। आई वी यू दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो दे क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। हैव हमारी प्लूरल के साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द रिवर। अब हम लोग आते हैं इसी के निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमको क्या करना होता है, पहले तो हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट होता है यानी नहीं होता है, और इसको सिंगुलर में बनाने के लिए क्या करते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन साथ में नॉट लग जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं। अब प्लूरल में क्या होता है, वही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, राधा पाठशाला नहीं गया। राधा पाठशाला नहीं गई। राधा पाठशाला नहीं गई, तो राधा हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ये हो गया हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग राधा हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, गो एंड गॉन होती है, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। टू स्कूल, ये हमारा हो गया सिंगुलर का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग प्लूरल। तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची, तो ये आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगा, हैव नॉट सोल्ड योर बुक। ओके। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के पहले आए तो हम कैसे बनाते हैं। सिंगुलर में वही लगता है हैज़ प्लस उसके बाद सिंगुलर जो हेल्पिंग होती है हमारी पहले आ जाती है, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हमारी पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और प्लूरल में क्या लगता है, हैव लगता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम प्लूरल का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, हैव यू रीड योर बुक, तो हैव यू रेड योर बुक, क्योंकि रीड रेड ये जो रीड की जो स्पेलिंग होती है सेम ही रहती है, लेकिन जो इसके जो थर्ड फॉर्म होता है वो हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग सिंगुलर। क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन हमारी थर्ड फॉर्म है। योर वॉच, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आगे लगा है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्वेश्चन चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग वही क्वेश्चन वर्ड को, जैसे क्या, राधा क्यों स्कूल जाती है, तो क्यों का जो भी हमारा होगा वाई होगा, वाई हमारा आगे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही बनेगा। सिंगुलर के साथ क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड मतलब आई, वाई, वॉट, ये सब हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस हैज़, प्लस ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। वह कहाँ सोया है, वह कहाँ सोया है, वेयर हैज़, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। इसीलिए मैं स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अरेंज करने में कोई दिक्कत ना आए। अभी आते हैं हम लोग इसी के प्लूरल पे। प्लूरल को कैसे बनाएंगे, प्लूरल को बनाने के लिए तुमने अपनी सहायता कब नहीं की है, तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। अब यू के साथ आई भी यू दे क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव हेल्प हिम, व्हेन हैव यू हेल्प हिम, हेल्प, ये होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोग ऐसे इसको अरेंज किया है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, और जब नेगेटिव दोनों होता है तब हम क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ सेम ही रूल होता है। अब क्या रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या हो गए, वाई, वॉट आदि। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़ और हैव, तो सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़ और प्लूरल के साथ लगेगा हैव। और सब्जेक्ट तो जो भी आपके सामने हो, सब्जेक्ट देख के आप समझ जाएंगे कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, उस हिसाब से हम अपना हैव और हैज़ डिसाइड करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। परफेक्ट किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का क्यों ना हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही लगती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लड़के आज क्यों नहीं, अब देखिए इंटरोगेटिव वर्ड और साथ में नेगेटिव, खेले हैं, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं, वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड टुडे, वाई हैव द बॉय नॉट प्लेड टुडे, और क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग इस ये हमारा प्लूरल है। अब सिंगुलर में देख लेते हैं क्या होता है। सिंगुलर में सुमन ने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, वाई हैज़, सुमन क्या है, सिंगुलर है, तो वाई हैज़ सुमन नॉट रेड न्यूज़ पेपर, रेड होता है, तो क्या हुआ हमारा, रेड हो गया। इसको अरेंज करेंगे। अब इसी के बाद हम लोग अपना होमवर्क देख लेंगे। इसमें होमवर्क दिया हुआ है मैंने, आप लोगों ने मुझसे कहा है पहले वीडियो में कि आप लोग को सलूशन भी चाहिए, तो मैं आपको सलूशन भी शेयर करूंगी इसके बाद। अगर आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू। पसंद आया तो आप मेरे चैनल दीप का ग्रामर क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे
तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।